हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में। जो हम रेगुलर सुनने में आ रहा है कि भाई एक वायरस है जो चीन से इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ है, इंडिया के अंदर कुछ केसेस मिले हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या दिक्कत अपन को इससे हो सकती है, उसके बारे में कुछ कॉमन जानकारी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, कि ये जो वायरस है वो है क्या। तो ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को कॉज करता है। लगभग सभी एज ग्रुप जो है उसको अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज पर्सन है उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका जो इन्फेक्शन है यूजुअली लेट विंटर, या मतलब अपन बोल सकते हैं सर्दियों में, या फिर शुरुआती वसंत ऋतु जो होती है उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है। मोस्टली अफेक्ट करता है यंग इन्फेंट, मतलब जो बच्चे हैं जो मतलब जिनकी एज बहुत कम है, 1 साल से कम के बच्चे हैं। एल्डरली पीपल, उनको ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और साथ में जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उनको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो फिर सेकंड थिंग आती है कि भाई ये तो हो गया ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है क्या। दूसरा है कि भाई ये जो HMPV वायरस है ये कैसे हमारे पास आएगा, तो या फिर कैसे किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जो ड्रॉपलेट्स मतलब जो खांसते हैं छींकते टाइम छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं हमारी नाक से मुंह से पानी की, उनके थ्रू मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या कर रहा है, खांस रहा है या छींक रहा है, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकली हैं उनके अगर हम कांटेक्ट में आए डायरेक्ट, या फिर जो डिस्चार्ज है नोज से और थ्रोट से उससे हम कांटेक्ट में आए, तो उससे हमें HMPV जो है वो हमें प्राप्त हो सकता है, या फिर HMPV जो है वो हमारे अंदर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन की इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। HMPV जो वायरस है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो नॉर्मली सिम्टम्स जो अपन बात करें तो ये फीवर है, रनी नोज़ है, नेज़ल के अंदर मतलब जो नाक है उसके अंदर कंजेशन है, कफ हो गया, स्नीज मतलब वीजिंग हो गई, ठीक है, सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, सांस लेने में पर्सन है उसको दिक्कत आ रही है, सॉर थ्रोट हो रहा है, हॉर्सनेस आ रही है, वॉइस के अंदर वॉइस की जो पिच है वो लाउड हो रही है, ठीक है, मायल्जिया मतलब मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ये सब अपन को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो ये HMPV वायरस है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में न्यूमोनिया अपन को देखने को मिल सकता है, ब्रोंकाइटिस अपन को देखने को मिल सकता है, ब्रोंक्योलाइटिस अपन को देखने को मिल सकता है, ओटाइटिस मीडिया है वो देखने को मिलेगा, डायरिया जो है वो अपन को इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो लगभग क्या है, किससे को रिलेट कर रहे हैं, जो कोविड आया था, ठीक है, उससे सिम्टम्स जो है इसके कोरिलेट कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कि वो इज़ मोस्ट मोस्ट एट रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ HMPV, मतलब कौन है जो कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। तो इसके अंदर है एक कोई बच्चा है जिसकी एज 1 साल से कम है वो है, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई ऐसा पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो इसके अंदर आएगा। लंग्स कंडीशन जो है किसी पर्सन की वो ख़राब है, जैसे क्रोनिक लंग डिजीज़ हो रही है, कोई सीवियर अस्थमा वगैरह हो रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोन है इसके लिए। और कोई पर्सन ऐसा जिसको क्या है रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है ये मोस्ट ज़्यादा रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम क्या है HMPV के कांटेक्ट में आ गए तो कितने टाइम बाद हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो मोस्टली जो पीपल हैं वो 3 से 5 दिन के अंदर, मतलब जब 3 से 5 दिन के अंदर कांटेक्ट आया उसके बाद इसके सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि भाई अपन ने देख लिया वायरस क्या होता है, क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या इसके साइन सिम्टम आएंगे। तो नेक्स्ट आता है कि हम इस वायरस को स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड होने की अगर अपन बात करेंगे किस तरीके से रोक सकते हैं, तो सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आप बीमार हो, ठीक है, तो
आप कहाँ पे रहो, अपने घर पे रहो, जो जर्म्स हैं या फिर अपन बोल सकते हैं जो वायरस है उसको और ज़्यादा स्प्रेड ना होने दीजिए, ठीक है। आपका जो माउथ है उसको कवर करके रखिए, नोज़ जो है उसको कवर करके रखिए। खांसते छींकते टाइम आपको क्या करना है, टिश्यू का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है प्रॉपर, ठीक है। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आपकी जो स्लीव्स है उसको लगा के आपको क्या करना है, खांसना है, छींकना है। आपके जो हैंड्स हैं उनको बार बार धोना है, ठीक है, अच्छी तरीके से साबुन के साथ आपके जो हाथ हैं उनको धोना है। अपन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का यूज कर सकते हैं अगर सोप और वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जो जर्म्स हैं वो आप आपके हैंड्स में कैरी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है किसको, आपकी आंखों को टच करने का, ठीक है, आपके नोज़ और माउथ को टच करने से अवॉइड करना है, ठीक है। फिर जो हार्ड सरफेसेस जो हैं, ठीक है, जो रेगुलरली यूज़ आ रही हैं जैसे डोर नॉब्स हैं, ठीक है, खिलौने हैं, टेलीफोन वगैरह है, इनको आपको क्या करना है, रेगुलरली जो हार्ड सरफेसेस हैं उनको क्लीन करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि HMPV जो है उसको डायग्नोस्ड किस तरीके से किया है, ठीक है। तो डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को स्वैब की ज़रूरत होती है। स्वैब कहाँ से लेता है, मतलब जो आपका थूक है, सैलाइवा है, उसको लेगा वो कहाँ से, नेज़ल पासेज जो होता है पोस्टीरियर साइड से, वहाँ से लेगा, ठीक है। और ये रूटीनली चेक नहीं होता, अगर इसकी कोई आउटब्रेक की सिचुएशन नहीं होती, उस कंडीशन, अगर कोई आउटब्रेक की सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में ये रूटीनली चेक होगा, अदरवाइज इसको रूटीनली चेक जो है वो नहीं करते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि HMPV का ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक इसका कोई वैसे ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। सिम्प्टोमेटिक का मतलब जो जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है, ठीक है, तो फीवर के लिए आपने दे दिया, ठीक है। खांसी हो रही है, खांसी के लिए दे दिया। कंजेशन हो रहा है, नेजल कंजेशन, उसके लिए दे दिया। कफ जो हो रहा है उसके लिए दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, HMPV से बचना है, ठीक है, उसको ट्रीट करना है और स्प्रेड होने से रोकना है। थैंक यू सो मच।